इस वीडियो में आप लोग समझेंगे लोकतंत्र की चुनौती। ठीक है, चुनौतियों के बारे में जानेंगे। पहले समझ लेते हैं कि चुनौती क्या है। ठीक है, चुनौती एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, या फिर मुश्किल है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तो है। ठीक है, चुनौती क्या है, महत्वपूर्ण तो है, लेकिन उस पे यदि काम किया जाए, ठीक है, तो सफलता भी उस पे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यदि कोई चीज चुनौती है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको कोई चुनौती दे दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जो काम के बारे में आपको बोल दिया कि ये काम नहीं कर सकते हैं, यदि आप उस काम में लग गए तो वो काम जो है कि सफल भी होगा। ठीक है, और उसमें जो है कि अच्छा खासा, ठीक है, स्कोर भी होता है। ठीक है, यदि आप उस काम को सही से कर लिए, ठीक है, यानी सफलता की सीढ़ी पे वो लेके जाता है। ठीक है, चुनौती एक ऐसी मुश्किल है। ठीक है, विश्व की लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ठीक है, इसके समक्ष जो है 3 प्रकार का चुनौती था। ठीक है, विश्व के समक्ष जो है, ठीक है, उसमें लोकतंत्र की व्यवस्था में, ठीक है, जिसमें लोकतंत्र में क्या रहता है, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन को क्या बोलते हैं, लोकतंत्र शासन। अब इसमें लोकतंत्र शासन में, ठीक है, यानी जनता के लिए सभी व्यवस्था जो है कि किया जाता है। ठीक है, अब उसके समक्ष जो है 3 प्रकार का चुनौती था। पहला में है विस्तार की चुनौती। ठीक है, विस्तार की चुनौती, ठीक है, ये पहला चुनौती है। ठीक है, लोकतंत्र में ये विश्व लेवल का है। ठीक है, वर्ल्ड का पूरा कार्य है। ठीक है, विश्व के लिए है। ठीक है, पहला में है विस्तार की चुनौती। ठीक है, मौलिक आधार बनाने की चुनौती। मौलिक आधार में उसमें सभी को कोई भी कार्य करने ना करने, ठीक है, सभी चीज के बारे में जो है कि अधिकार दिया गया है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती। और तीसरा में है लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र किस प्रकार से मजबूत होगा, किस प्रकार से अपना देश या अपना राज्य जो है कि आगे बढ़ेगा, ठीक है, उस पे जो है कि काम किया जाता है। ठीक है, उसका चुनौती सामने आता है। ठीक है, अब इसी पे है, ठीक है, ये था विश्व लेवल का। अब जानते हैं भारतीय लेवल का। ठीक है, यानी भारत के लिए जो है कि लोकतांत्रिक शासन में जो है किस प्रकार का चुनौती आता है, उसके बारे में समझते हैं। वो था विश्व लेवल के। ठीक है, यानी पूरा वर्ल्ड के बारे में था। ठीक है, चुनौती क्या क्या आता है। ठीक है, अब इसमें भारत के बारे में जानते हैं। ठीक है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है उसके सामने में जो है कि कितनी चुनौती जो है कि आता है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो है कि 2 चुनौती आता है। ठीक है, सामने में इसका 2 चुनौती आता है। पहला में आता है विस्तार की चुनौती, किस प्रकार से जो है कि क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में चुनौती आता है। ठीक है, सामने में। ठीक है, यदि कोई कह देगा ना, कोई कार्य यदि कह देगा, ठीक है, अचानक से बोलेगा, उसमें से देखिए घबरा जाइएगा अचानक से, यदि नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यदि उसी को यदि सोच समझ के करते हैं, ठीक है, बारीकी से यदि समझ लेते हैं, ठीक है, उसको जान लेते हैं, तो वो काम करने में आपको सहूलियत होता है। यानी पहला में क्या है, विस्तार की चुनौती। ठीक है, दूसरा में दिया है कार्य पद्धति। कार्य पद्धति को ही बोलते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती। ठीक है, लोकतंत्र को मजबूत बनाने की चुनौती को ही क्या बोलेंगे, कार्य पद्धति। या कार्य पद्धति कभी कभी बोलेंगे तो ये घबराना चाहिए कि कार्य पद्धति होता क्या है। ठीक है, इसमें लोकतंत्र को जो मजबूत बनाएगा, ठीक है, उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, पद्धति मीन्स होता है काम करना। ठीक है, कार्य मीन्स भी होता है काम करना। ठीक है, किसी चीज के बारे में काम करेगा उसी लिए पद्धति उसमें लगा हुआ है। ठीक है, इसमें भारतीय लोकतंत्र में जो है कि अन्य चुनौती भी आता है। ठीक है, इसमें अन्य चुनौती भी आता है, जैसे हो गया आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद में आ गया आपका धमकी, हिंसा। ठीक है, कोई धमकी दे दिया किसी को, ठीक है, हिंसा आ गया किसी के बारे में जो है कि या फिर अपना स्वार्थ के लिए सिर्फ सोचता है। ठीक है, हत्या, यदि किसी को मारने के बारे में बोल रहा है, ठीक है, या फिर उसको जो है कि किडनैप करने का बात बोल रहा है, ठीक है, अपहरण करने का, या फिर कोई सार्वजनिक संपत्ति जैसे हो गया मंदिर, स्कूल, ये सब हुआ सार्वजनिक संपत्ति, उसको जो नष्ट करने के लिए सोचता है, वो सारा बात जो है आपका आतंकवाद में आएगा। ठीक है, हाँ, वो सब क्या चीज में आएगा, आतंकवाद में। ठीक है, आतंकवाद में कोई भी यदि मान के चलिए यदि कोई सरकारी स्कूल को ही, ठीक है, यदि तोड़ने का धमकी दे रहा है, ठीक है, वो जो है कि एक तरह का आतंकवाद ही होगा। ठीक है, दूसरा में आता है सरकार का विकास ध्यान से हट करके। ठीक है, किसी भी काम को यदि सरकार करता है, ठीक है, उससे जो है कि उसका ध्यान हट जाता है। ठीक है, ध्यान उसका इसलिए हट जाता है ताकि जो आतंकवादी गतिविधि रहता है, ठीक है, आतंकवादी गतिविधि जैसे धमकी हो गया, हिंसा, हत्या, अपहरण, ये सब का जो घटना सामने आता है,
सरकार जो भी काम करता है, ठीक है, उसका ध्यान काम से हट जाता है और ध्यान उसका किस पे चल जाता है, आतंकवाद पे। आतंकवाद पे जाने के कारण जो है कि उसमें कार्य में जो है कि क्षति होने लगता है। सरकार का कार्य जो है कि यानी विकास से आगे जो भी कार्य करता है उसमें रुकावट होने लगता है, ठीक है। दूसरा में ये पॉइंट दिया था, सरकार का विकास से ध्यान हट करके आतंकवादी गतिविधियों पर अधिक समय तक ध्यान रहना, ठीक है। इसी तरीका से आगे का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में।